जादुई कुआं और बहरूपिया शेर। एक जंगल में बब्बर नाम का एक शेर अपनी प्रजा के साथ हंसी खुशी रहता था। बब्बर शेर अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। राजा शेर को अपने जंगल के जानवरों से कोई शिकायत नहीं थी और जंगल के सारे जानवर भी अपने राजा बब्बर शेर से बड़े खुश थे। एक बार राजा बब्बर शेर अपने जंगल के जानवरों से कहता है, सुनो साथियों, मुझे जोरों की भूख लगी है। मैं भोजन करने जंगल को जाता हूँ। तब भालू अपने राजा शेर से कहता है, नहीं महाराज, आप भोजन करने क्यों जाते हो? आप परेशान न हो, हम आपके लिए भोजन लेने जाते हैं। नहीं भालू नहीं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम यहीं रुको, मैं भोजन करने खुद चले जाता हूँ। तब बब्बर शेर जंगल में शिकार के लिए निकल जाता है। चलते चलते शेर अचानक एक भूमिगत गड्ढे में गिर जाता है। राजा शेर उस गड्ढे से निकलने की बड़ी कोशिश करता है, लेकिन हर कोशिश जैसे नाकाम ही हो जाती है। वहीं से दूसरे जंगल का शेर भी गुजर रहा था। वह देखने में बब्बर शेर जैसा ही लगता है। बब्बर शेर के दहाड़ने की आवाज सुनकर वह शेर वहां जाकर देखता है। वहां उसे इस जंगल का राजा शेर गिरा मिलता है। तब बब्बर शेर उस शेर को वहां देखकर बोलता है, अरे शेर भाई, मैं अचानक इस गड्ढे में गिर गया हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से निकाल लो, प्लीज मुझे बचा लो। तब वह शेर सोचने लगता है, अरे ये तो बहुत अच्छा मौका है। मैं इस शेर को बाहर क्यों निकालूं? इसे यहीं रहने देता हूँ। ये यहीं रहकर मर जाएगा और मैं ही इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। तब बब्बर शेर कहता है, अरे अरे भाई, क्या सोच रहे हो? जल्दी से मेरी मदद करो प्लीज, मुझे बाहर निकाल दो। तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। मैं अब यहाँ का राजा बन चुका हूँ। मैं अब तुम्हारी गुफा पर जाऊंगा और मैं राज करूंगा इस जंगल पर। वह दूसरे जंगल से आया शेर बब्बर शेर को इस गड्ढे से नहीं निकालता और वहां से बब्बर शेर राजा की गुफा पर जाता है और जानवरों पर अपना हुक्म चलाना शुरू कर देता है। अरे अरे, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। तुम में से हर रोज मेरे लिए एक शिकार लेकर आएगा और मेरा हर हुक्म मानेगा। अगर किसी ने भी मुझे चालाकी दिखाने की कोशिश की, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, समझे? शेर की बातें सुनकर सारे जानवर हैरान थे और डर भी रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। सारे जानवर शेर के डर से उसकी आज्ञा का पालन कर रहे थे। हर रोज शेर के पास एक एक जानवर जाता और शेर उसे अपना शिकार बना लेता। अगले दिन एक गोरिल्ला जंगल में टहल रहा था। चलते चलते वह उस भूमिगत गड्ढे के पास पहुंच गया। वहां से उसे अपने राजा शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई पड़ी। तब वह गोरिल्ला वहां से राजा शेर को बाहर निकाल लेता है और गोरिल्ला राजा शेर को उस दुष्ट शेर के बारे में सब बताता है। यह सब सुनकर राजा बब्बर शेर गुस्से से दौड़ते हुए अपनी गुफा पर पहुंचता है और देखता है कि वहां वो दुष्ट शेर खड़ा है और जानवरों पर अपना हुक्म चला रहा है। यह सब देखकर बब्बर राजा शेर बोलता है, ओए दुष्ट शेर, क्या हुआ? मुझे यहाँ देखकर हैरान क्यों हो गए? मैं क्यों हैरान होऊंगा? और तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? मैं इस जंगल का राजा हूँ और तुम बहरूपिया शेर हो जो मेरे जानवरों पर राज कर रहे हो। दोनों में ऐसे बहस होती रहती है। तभी वहां खड़ी एक गाय बोलती है, अरे अरे, आप दोनों झगड़ क्यों रहे हो? हमारे जंगल में एक जादुई कुआं है, हम वहां चलते हैं। वहां असली और नकली की पहचान हो जाएगी। तब वो सभी उस जादुई कुएं पर चल देते हैं। वहां जाकर वो गाय कहती है,
ये है एक जादुई कुआं। तुम में से जो भी नकली शेर होगा, यह पानी उसके लिए खतरनाक साबित होगा और वो इस पानी में गिरकर मर जाएगा। और जो असली शेर होगा वो डुबकी लगाकर बाहर आ जाएगा। गाय की यह बातें सुनकर नकली शेर डर के मारे कांपने लगता है और वहां से डर कर भाग जाता है। फिर बब्बर शेर गाय से कहता है, अरे गाय, ये तो तुमने कमाल कर दिया। ये तो कोई जादुई कुआं नहीं है, यह तो एक मामूली कुआं है। हाँ शेर महाराज, ये जादुई कुआं नहीं है। मैंने तो सिर्फ सच्चाई जानने के लिए यह सब किया कि जो भी बहरूपिया शेर होगा वो मेरी बातें सुनकर यहाँ रुक नहीं पाएगा। और देखो तो शेर महाराज, ऐसा ही हुआ। सारे जानवर और राजा शेर हंसने लगते हैं और गाय की होशियारी की सब तारीफ करते हैं। सब उसकी वाह वाह करते हैं और फिर से हंसी खुशी अपने जंगल में रहने लगते हैं। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से आपको ये सीख मिलती है, मुश्किल आने पर आपको होशियारी और समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर आपको आज की कहानी इंटरेस्टिंग लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।